अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के ये 5 अमल औलाद के लिए खतरे का सबब बनते हैं। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ में यह रिवायत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज इशा के फर्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे कि एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी। वह दोनों ही नाफरमान है और वह दोनों अक्सर ही बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार है। मैं ऐसे कौन से काम करूं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी जिंदगी में नफा और मालो दौलत में बरकत आ जाए, वह मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद को रिश्ता भी हो जाए और वह सेहतमंद भी हो जाए और मेरी बेटी और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों ही नाफरमान हैं। मेरी नाफरमानी करते हैं, मैं जो कुछ भी उनसे कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वह दोनों दीन इस्लाम से मुताबिक नहीं रखते। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों रास्ते पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और मेरी नाफरमानी भी ना करें और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त रहने लगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सजा उनकी औलाद को मिलती है। वह 5 अमल ऐसे हैं कि जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। वह 5 अमल कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आप सभी भाइयों और बहनों से छोटी सी गुजारिश है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर माँ बाप ये 5 अमल करते हों तो इन अमलों की सजा उनकी औलादों को भी मिलती है। वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन, वह कौन से 5 अमल हैं जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला, परेशानियों में, मुसीबतों में और दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाती हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों लेकिन अपने घर में तिलावत कुरान पाक न करते हों तो उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरा जमा लेते हैं और शैतान के चेले उस माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, चौकियां और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा दीन इस्लाम से भी भटकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मुकद्दस किताब है जिसके एक हरफ को पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। इसके साथ ही हर 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा रुतबा भी बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें रहमतें भी अता फरमाता है, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों से बीमारियां और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के जिम्मे लगा देता है। फरिश्ता उन शैतानों के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से बरसती रहती हैं। जिस भी घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो जाएं, वहाँ ना तो शैतान के चेले रह सकते हैं और ना ही वहाँ बेबरकती, परेशानियाँ, बीमारियाँ और दीगर मुसीबतें आती हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात यह देखा भी है कि हमारे रिश्तेदार या फिर अपने घरों में झांक कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़े पड़े उन पर मिट्टी जम गई है और हम कुरान पाक की तिलावत बहुत कम करते हैं। हालांकि हमें रोजाना कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती रहें। जो माँ बाप कुरान करीम पढ़कर भी नहीं पढ़ते तो उनकी औलाद बेहया, बेशरम और तंगदस्त हो जाती है। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि रोजाना अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उनकी औलादें नेक और दीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ें। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 2, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हो और एक दूसरे को गालियाँ देते हो
जहाँ गालियाँ दी जाएं, सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरा डाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोच कर देखें कि जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते न आए, उस घर में तो बरकत ही आएगी। उस घर में मुसीबतें, बीमारियां, तरह तरह की निशानियां होंगी और अल्लाह तबारक व तआला उस घर में रहने वालों से नाराज ही होगा और वह घर जहन्नुम ही कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते सिर्फ यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं आया करते, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, एक दूसरे को गालियां देना दीन इस्लाम में हराम है, क्योंकि माँ बाप को देखकर ही औलाद जवान होती है। जैसे दर्जे अमल माँ बाप का होगा तो वैसा ही तो अमल औलाद का भी होगा। औलाद ने तो यही देखा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अब औलाद से माँ बाप को क्या उम्मीद होगी कि मेरी औलाद फरमाबरदार होगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में जो तरीका बोलने का बताया गया है वह तरीका इख्तियार करें, ताकि उनकी औलादें वह सुनकर उन पर असर करें। इस तरीके से आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी और दीगर मुसीबतों से आपकी औलादें बची रहेंगी। अपने घरों में हदीस की बातें किया करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान मुबारक सुनाया करें अपनी बेटियों को। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या फिर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बातें बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बेहया और फरमाबरदार हों। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें, ताकि उनकी औलादें बेहयाई, परेशानियों, नाफरमानी और तरह तरह की मुसीबतों से बच सकें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 3, माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर खताओं या बीमारियों का हमला होता है। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत पर्दे में रहेगी उस पर जन्नत वाजिब है और जो औरत बेपर्दा रहेगी उस पर जहन्नम वाजिब है। प्यारे दोस्तों, जहाँ बेपर्दाई ही होगी वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान नीचे बैठकर उनके घरों को अपना बसेरा बना लेता है। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमानी और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि उनकी औलादों को परेशानियाँ और मुसीबतें अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब उनके माँ बाप के बेपर्दगी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और उन माँ बाप की औलादें हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि जो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते बलाओं और खताओं को टालते हैं वह तो उस घर से ही चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से, और वह औलादें अपने माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं करती, बल्कि उस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानी में हमेशा मुब्तला रहती हैं। प्यारे दोस्तों, जहाँ बेपर्दगी होगी उन माँ बाप से अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी होगी। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का खास इंतजाम करें और अपनी औलादों को भी पर्दे की तालकीन करते रहें, ताकि उनकी बेटियां बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैरवी कर सकें। प्यारे दोस्तों, हम सबने ये बातें सुन रखी हैं कि दुनिया कहती है कि दिल का पर्दा होना चाहिए। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जरा गौर फरमाएं, आपका दिल बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से तो कभी मजबूत नहीं हो सकता। आपका पर्दा तो बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, आपको बीवी फातिमा ज़हरा के पर्दे का एक वाक्य के बारे में बताने जा रही हूँ। हदीस पाक में है कि बीवी फातिमा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर लेकर जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नबीना सहाबी बैठा हुआ था। उसको देखकर बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल लिया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, सहाबी तो अंधा है, वह आपको देख नहीं सकता। तो हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह सहाबी अंधा है मगर मैं तो उसे देख सकती हूँ। सुभान अल्लाह, एहसान मुबारक है बीवी फातिमा ज़हरा के पर्दे मुबारक की। इसलिए मेरी तमाम बहनों और बेटियों से गुजारिश है कि अपने पर्दे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला से खुश हो जाएं और आखिरत में आप पर जन्नत वाजिब हो जाए। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 4, जो माँ बाप किसी दूसरे माँ बाप की औलादों के बारे में अच्छा ना सोचते हो या अच्छा ना देखते हो, तो उनकी औलादों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला वही
फरमान जारी करता है। जो लोग दूसरों की औलादों के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों के लिए उसकी सोच के मुताबिक वैसा ही बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बादहु ला शरीक है, उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी माँ की बाप की मोहब्बत से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। जब आप किसी की औलादों को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला वही नजरिया आपकी औलादों पर भी मुसल्लत कर देता है। अगर आप किसी की औलादों के बारे में अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी औलादों के बारे में अच्छा ही सोचेगा। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचोगे या किसी के बेटे के बारे में सोचोगे, वैसा ही अल्लाह ताला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नजर में यही नजरिया कायम कर देगा। हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया कि जाओ उसको लेकर आओ। जब वह सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़दस में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो क्या? उस सहाबी ने अर्ज किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने घर जाकर देखो कि आपका घर महफूज भी है या नहीं। जब वह सहाबी घर पहुँचा तो उसकी एक दीवार गिर चुकी थी, तो वह सहाबी फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह क्या माजरा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बापर्दा औरत को छुप छुप कर देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। इसलिए हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर किसी की बहन को अपनी बहन समझो। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 5, जो माँ बाप अपने घर में हलाल और हराम का फर्क ना करते हो। हराम वह नहीं जो हराम जानवर खा लिया जाए या कोई और हराम चीज खा ली जाए, वह तो कतईन हराम है। हराम तो वह है जो हलाल को हराम करके खाया जाता हो, यानी किसी को धोखा देकर या किसी का हक मार कर खा लिया जाए तो यह हलाल होकर भी हराम हो जाता है। या फिर किसी मिस्किन या किसी गरीब का हक मार कर वही रिज्क अपने बच्चों को खिलाया जाए तो वह बच्चे नालायक, बेहया, बेशरम, बेअदब और नाफरमान हो जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि मैंने फला चीज इतने मिली और झूठ बोलकर इतने में बेच दी और कसम तक उठा लेते हैं। वह माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। बरकत उसे कहते हैं कि जिस रिज्क में अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल हो, जिस रिज्क में बरकत शामिल ना हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल ना हो, वह रिज्क हराम है। माँ बाप के इस अमल से भी उनकी औलादें नाफरमान, बेहया, बेशरम और बेअदब हो जाती हैं और उन पर तरह तरह की मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसलिए मेरे तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हलाल रिज्क खिलाएं, क्योंकि हलाल रिज्क में अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बताए हुए अमाल के मुताबिक अपनी औलादों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको अगर आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।